क्या मॉनसून सत्र के जरिए भाजपा खेल गई है बड़ा खेल? क्या विधानसभा चुनाव के लिए कारगर साबित हो रहा है भाजपा का चुनावी स्टंट? क्या इस बार हेमंत सरकार का हो जाएगा सुपड़ा साफ? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं इसलिए तेज हो गई है क्योंकि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरे फॉर्म में आ गई है। पार्टी हर एक मौके को अपने अनुकूल बनाने और राज्य की हेमंत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मामला चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का हो, पाकुड़ के कॉलेज में छात्रों के साथ हुई मारपीट का या फिर सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का, इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रही है। मॉनसून सत्र को तो भाजपा ने भरपूर इस्तेमाल किया है। 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलने वाले इस 6 दिनों के सत्र के लिए भाजपा ने पहले ही रणनीति बना रखी थी। पार्टी ने अपने राजनीतिक मुद्दों को धार देने के लिए सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप अख्तियार किया। सदन के भीतर भाजपा विधायक धरने पर बैठे तो रांची से लेकर दिल्ली तक के पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर हेमंत सरकार की खिंचाई की। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक सदन में हेमंत सोरेन सरकार से 5 साल के वादों का हिसाब मांगते दिखाई दिए। वे सरकार पर वादे से मुकरने और जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाते रहे। हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के रोजगार के मामले में असफल रहने का मुद्दा भी भाजपा गंभीरता से उठा रही है। परीक्षाओं के समय से आयोजित न होने, संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को स्थायी करने और उनका वेतन भत्ता आदि बढ़ाने की मांग और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा करने के बाद भी हेमंत सरकार द्वारा भत्ता न दिए जाने को लेकर विभिन्न संगठन पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। इसी का भाजपा ने सत्र के दौरान पूरा फायदा उठाया है। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में भाजपा विधायकों का आक्रामक रवैया बता रहा है कि पार्टी ने कमर कस ली है। विधानसभा के चौथे दिन सत्र खत्म होने के बाद भी भाजपा विधायक विधानसभा में जमे हुए थे। काफी समझाने बुझाने के बाद भी पार्टी के विधायक बाहर जाने को राजी नहीं हुए। अंततः मजबूर होकर मार्शलों के सहारे भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ गया। वहीं सत्र के 5वें दिन विधानसभा स्पीकर ने आज दोपहर 2 बजे तक के लिए 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत तमाम नेताओं ने विधायकों पर हुई कार्रवाई को सरकार की तानाशाही करार दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और इमरजेंसी की स्थिति भी करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। भाजपा ने विधानसभा में ऐसे मुद्दे उठाए जिसका वादा खुद हेमंत सोरेन सरकार खुले मंचों से करती रही। युवाओं की नौकरियों, अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं। अब भाजपा उन वादों पर जवाब मांगने में जुट गई है। भाजपा इस आक्रोश को आवाज देकर चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति बना चुकी है। भाजपा के 18 विधायकों के निलंबन के बाद पार्टी ने देर रात बैठक की। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। रणनीति के तहत आज शुक्रवार को सभी निलंबित विधायक झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री चैम्बर के समक्ष पहुंचे और वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सभी 18 निलंबित विधायकों ने मुख्यमंत्री से पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, होमगार्ड, पोषण सखी, जल सहिया, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, पारा मेडिकल, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, सभी अनुबंध कर्मी के स्थायीकरण, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जेपीएससी घोटाला, जेएसएससी घोटाला आदि पर जवाब मांगा। वहीं आज का सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर बालू बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। बालू की टोकरी पर तख्तियां भी थी जिस पर स्लोगन लिखा था, बालू 1000 रुपए किलो, कैसे बनी आवाज। बालू के नाम पर गरीबों को ठगना बंद करो। हेमंत सोरेन का देखो खेल, बालू पेर कर निकाला तेल। बालू के लिए मचा हाहाकार, सोई है झारखंड सरकार।
बालू पर डाका डालने वाली हेमंत सरकार डूब मरो। भाजपा विधायकों का कहना है कि एनजीटी की ओर से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक लगा है, तो यह मुफ्त में बालू कहां से दे रहे हैं? अभी केवल 22 घाटों की नीलामी हुई है। ऐसे में हेमंत सरकार मुफ्त में बालू देने की बात कहकर ठगने का काम कर रही है। विरोध प्रदर्शन कर भाजपा नेता स्वर्ण रेखा का बालू 100 रुपए किलो और कोयल नदी का बालू 1000 रुपए किलो चिल्ला कर बेच रहे हैं। गौर से देखा जाए तो ये सब केवल भाजपा का चुनावी स्टंट ही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा बड़े आंदोलन की तैयारी में भी जुटी हुई है। इसके लिए विभिन्न वर्गों से जुड़े जन मुद्दों को उभारा जा रहा है। विधानसभा में विधायकों के प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरने की भी तैयारी कर रही है। आज विधानसभा का सत्र समाप्त होने के सप्ताह भर बाद भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को रांची में जुटाकर सरकार को घेरने की योजना भी बना रही है। इन सब के बावजूद भाजपा का यह चुनावी स्टंट कितना कारगर साबित होगा, जनता के बीच भाजपा अपनी पहुंच बना पाएगी या नहीं, कुल मिलाकर इस रणनीति के तहत भाजपा इस बार अपनी सरकार बना पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें साफ हो जाएंगी। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी ज़रूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।